हेलो दोस्तों, आपको सेल्फ स्टडी क्लास में स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और दसवां के केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में है। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसके पहले हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 1 चैप्टर 2 कर चुके हैं। उसका इम्पोर्टेंट प्रश्न, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज प्रश्न करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि एग्जाम के में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो यहीं से प्रश्न आएंगे वैसे वैसे प्रश्न कराए आपको जा रहे हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 3 धातु एवं अधातु के VVI मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग करने जा रहे हैं। तो बने रहे सेल्फ स्टडी क्लास के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। पहला में कह रहा प्रश्न संख्या पहला, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? ऑप्शन में कार्बन, बी सोडियम, सी एल्युमिनियम, सी कैल्शियम। तो बोल सर हम कहें का सोडियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, कैल्शियम भी धातु है, तो क्या बचा? कार्बन। तो कार्बन क्या अधातु है? तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? ऑप्शन नंबर ए जिंक, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, सी गैलेनियम और डी कार्बन। पूछा कौन उपधातु है? तो गैलेनियम है, तो कैसा धातु है? उपधातु है। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर कौन हुआ? तो सी हुआ। प्रश्न संख्या 3, कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 3 क्या करा? कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो बोल सर हम कहें क्या, ये तत्व क्या हो सकता है? तो ये तत्व हो सकता है ए कैल्शियम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए टीन के अक्षेप जिंक महंगा है, बी टीन की अपेक्षा जिंक गलनांक अधिक है, सी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, डी टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह प्रश्न कब पूछे गए? तो 2019 में पूछे गए हैं, 2019 के शिफ्ट में फर्स्ट में और शिफ्ट सेकेंड में भी पूछे गए हैं। इसलिए ये सारे प्रश्न क्या हो जाते हैं? इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हम लोग लिए स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। स्लाइड आगे बढ़ गया। प्रश्न संख्या 5, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम या लोहा? तो बोल सर हम कहें का, तब विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक चांदी होता है। ए जी चांदी, ए जी ओ जी, सुचालक लो जी, यानी कि चांदी जी। प्रश्न संख्या 6, निम्नांकित में कौन उपधातु है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, कॉपर, निकेल और पैलेडियम। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 6 का आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी आंसर। ये 2016 और 21 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्या हो जाएगा? सर ये डी हो जाएगा। ए से बी क्या हो जाएगा? निम्नलिखित उपधातु है। ऑप्शन नंबर 7 पीतल है। ए ऑप्शन नंबर ए धातु, ऑप्शन नंबर बी अधातु, ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु और ऑप्शन नंबर डी उपधातु। तो पीतल क्या है? तो निम्न में कह सकते हैं पीतल एक क्या है? तो प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा? 7 का आंसर क्या होगा? बोल सर पीतल एक मिश्र धातु है। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताया कि इसका किस किस चीज का मिश्रण से बनता है पीतल। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? ए CH4, बी CO2, सी CaCl2 और डी NH3। तो कह रहा आयनिक यौगिक कौन है? तो सर आयनिक यौगिक CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजन नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी जिंक, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। तो जो होता है, जो ऑक्सीजन के साथ संयोजन, सोना है जो होता है, जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। चांदी भी रहता तो चांदी भी हम लोग मानते, सोना की नई जगह पर चांदी रहता है। ये ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर चेंज हो सकता था। क्या? क्योंकि गोल्ड है जिसकी अभिक्रियाशील श्रेणी के सबसे अंतिम में आता है। 2014 में प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न संख्या 9 ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। आप इसको क्या कर लीजिए? रट लीजिए, उतार लीजिए, लिख लीजिए।
करा शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, ये भी बतावे वाला चीज है। बोल सर 24 कैरेट शुद्ध सोना कै कैरेट होता है? 24 कैरेट को होता है। प्रश्न संख्या 11, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? लीजिए कौन सा धातु होता है? बोल सर हम कहे हाँ, तो कह रहा कौन सा अधातु? धातु पाराज क्या है? धातु, ये भी कमरे के ताप पर क्या द्रव अवस्था में, लेकिन धातु पूछ रहा है कौन चीज? अधातु। तो ब्रोमीन जो होता है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14 में 19 में आने वाला समय में भी क्या किया जाएगा? इसको पूछा जाएगा। 12 में सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? सोल्डर, स्टील, गन मेटल या डी उप धातु। तो बोल सर सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। सोल्डर क्या होता है? सीसा प्लस मिश्र धातु, ये दोनों के क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा? सोल्डर का निर्माण होगा। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लीजिए लिथियम के, कैल्शियम के, कॉपर के या आयरन के? बोल सर हम के हाँ लिथियम को है। सोडियम रहता तो सोडियम आंसर यहाँ पर मारते हैं, यहाँ पर सोडियम रहता तो क्या मारते हैं आंसर? सोडियम। लेकिन कहा लिथियम, तो लिथियम मारेंगे। लिथियम क्या एक ऐसा धातु है जिसे क्या चीज काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। प्रश्न संख्या 14, करा निम्नलिखित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? ए कॉपर, बी Hg, सी Ag, डी Au। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या होगा जी? ए होगा। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन अधातु है? ए Fe, बी सी डी Al, डी Au। तो निम्नलिखित में कौन सा धातु है? तो सर हम कहें हाँ, बोल कार्बन है क्या धातु है? लोहा भी, एल्युमिनियम भी और कौची सोना भी क्या ही है? धातु, ये सब है, मेटल है। कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उप धातु है, इनमें से कोई नहीं। तो सर कार्बन क्या है? अधातु है। अगला प्रश्न संख्या चलते हैं 17 में। कर रहा है 17 में सिलिका क्या है? ऑप्शन में ए धातु, ऑप्शन में बी अधातु, ऑप्शन में सी उप धातु, ऑप्शन में डी कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या होगा? तो सर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। सिलिका कुछ नहीं है। सिलिका न तो धातु है, न तो अधातु है, न तो कुछ है उप धातु है। प्रश्न संख्या 18, कह रहा कि सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या कहलाते हैं? अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस आयन देते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, असाधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 18 का क्या हो जाएगा? अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन आयन नहीं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करके? अम्लों के साथ अभिक्रिया करके। कौन? तो बोल सर हम कहें हाँ, कौन बनाता है जी? तो बनाता है आपका सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। प्रश्न संख्या 19, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, क्या बनाते हैं? धन आयन, ऑप्शन में बी ऋण आयन, ऑप्शन में सी उदासीन और ऑप्शन में डी सहसंयोजक बंधन। प्रश्न संख्या 19 का क्या आंसर होगा जी? बोल सर हम कहें हाँ, धन आयन बनाते हैं। प्रश्न संख्या 20, धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं, कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उभयधर्मी होते हैं या डी उदासीन होते हैं? बोल सर हम कहें का, तो बोल कैसा होता है? हम कि बोल सर क्षारीय होता है। लीजिए तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या अगला 21 में। प्रश्न संख्या 21 करा अयस्क के चुंबकीय अशुद्धताओं को दूर करने के लिए जो विद्युत प्रयुक्त को की जाती है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? ए हाथ से चुनने की विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, ये चुंबकीय पृथक्करण। तो नाम में पता चला चुंबक से अशुद्ध किया जाएगा तो चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाएगा। तो 21 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, एक हाथ से चुनकर, बी निक्षालन द्वारा, सी फेन प्लवन द्वारा, डी निष्पादन द्वारा। तो प्रश्न संख्या 22 का क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा 22 का, फेन प्लवन विधि द्वारा। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? ए मैग्नीशियम,
बी जर्मन सिल्वर, सी पित्तल, डी कांसा। प्रश्न संख्या 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैंगनीनियम। अगला कह रहा है प्रश्न संख्या 24 में बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी कैल्शियम, सी सोडियम, डी एल्युमिनियम। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर हम के हाँ बोल एल्युमिनियम होगा। चलते हैं हम लोग स्लाइड को आगे की ओर बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं कहाँ? बोल सर प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग 24 हो गया तो 25 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 में देखिए क्या करा आपको, लीजिए ये आ गया आपका प्रश्न संख्या 25। करा कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ए कॉपर ग्लास, बी कॉपर पराइट्स, सी क्यूरपराइट्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा कॉपर पाइराइट्स के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 26 निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? 19 का क्वेश्चन है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ए एल्युमिनियम, बी एन सोडियम, डी सी कॉपर और डी लोहा। तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? ए सल्फर, बी सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, सी S8 और सी S4। तो क्या होगा? साधारण गंधक किस आणविक रूप में डाला जाता है? तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर सी S8 के रूप में डाला जाता है। प्रश्न संख्या 28 फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? लीजिए कौन फोरस? फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? P4 होता है फास्फोरस। इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 29 सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? अम्लज में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, इनमें से सभी में। तो जो सोना होता है किस में घुल जाता है? प्रश्न संख्या 29 का जल्दी नीचे लगा के जवाब दीजिए। बोल सर अम्ल राज में क्या हो जाता है? सोना घुल जाता है पूर्ण रूप से। बोल वाह सर तो सोना घुलावे के रहेगा तो हम लाज ले आएंगे, घोल देंगे हम कि बिल्कुल घोल के एक गिलास मार टपक जाइएगा एकदम। प्रश्न संख्या क्या 30 करा अमलगम एवं एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है? कॉपर, बी सिल्वर, सी पारा, डी सोना। तो कौची हमेशा रहता है? बोल सर पारा हमेशा, अमलगम में पारा हमेशा रहता है क्योंकि मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों को मिलकर बनाए गए धातु ही क्या कहलाता है? या तत्व ही मिश्र तत्व कहलाते हैं, मिश्र धातु कहलाते हैं। 31 में बल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिल जाता है? ऑप्शन नंबर ए साधारण गंधक मिल जाता है, बी एक न ताछ गंधक मिलता है, सी अष्टफलिक गंधक, डी श्वेत फास्फोरस मिलता है। तो प्रश्न संख्या 31 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर साधारण गंधक मिलता है। प्रश्न संख्या 32 निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक या प्लास्टिक गंधक। तो कौन होता है जो अति तीव्र से जलता है? तो बोल सर श्वेत फास्फोरस होता है जो अति तीव्र से क्या होता है? अति ज्वलनशील होता है पदार्थ। प्रश्न संख्या 33 व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रायोलाइट, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कोरनंड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी बॉक्साइड। तो एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? एल्युमिनियम कहाँ से निकलता है? बॉक्साइड से ही एल्युमिनियम का बिना उत्पन्न होता है या एल्युमिनियम को बॉक्साइड से शुद्ध करके निकाला जाता है कह सकते हैं, क्योंकि बॉक्साइड क्या है? एक खनिज है। प्रश्न संख्या 34 लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट जिसको CaSiO4 एक यौगिक बनता है या यौगिक कहलाता है? प्रश्न संख्या 34 क्या कहलाता है? बोल सर भर्जन यानी चारण कहलाता है, बी प्रगलन कहलाता है, सी द्रवण कहलाता है, डी धातुमल कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 34 का आंसर क्या हो जाएगा? डी धातुमल। प्रश्न संख्या 35 किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? ए अवरूपता कहलाती है, बी समावयता कहलाती है, सी समरूपता और डी उभय धर्मिता कहलाती है।
तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर क्या होगा जी? तो बोल सर ए होगा, अपरूपता कहलाती है। प्रश्न संख्या 36, धातुओं की प्रकृति होती है ए विद्युत धनात्मक, बी विद्युत ऋणात्मक, सी उदादीन, सी इनमें से कोई नहीं। बोल सर ये नहीं बताइए, हम खुद से बना देंगे। धातुओं की प्रकृति होता है विद्युत का क्या होता है? धातु धनात्मक होता है। प्रश्न संख्या कितना? 38 का 38। तो बोल क्या है 38 में सर? हमको देखिए क्या है। बोल सर उसके पहले 37, हमको लीजिए 37 बताते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? प्रश्न संख्या 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तांबा, चांदी, सोना, जिंक। तो उस पर क्या का जिंक का परत चढ़ाया जाता है। प्रश्न संख्या 38, जिंक किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो किस पर किया जाता है? विरंजन चूर्ण को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस निकलता है, कि चूना पत्थर को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस निकलता है, या कच्चा चूना को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस निकलता है? बोल सर जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस निकलता है। प्रश्न संख्या 39, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है ए एनोड, बी कैथोड, सी अपघटन, डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ए एनोड हो जाएगा। कौन नोड? एनोड। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 40 कौन लिस्ट 40 में क्या करा? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? यह प्रश्न 2018 में पूछा गया। हम लोग सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर वाला कर रहे हैं, पूछे गए प्रश्न कर रहे हैं, जो कि आने की संभावना बहुत इसकी प्रबल रहता है, यानी कि अधिक रहता है। निम्नलिखित कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो जो क्या है? पोटेशियम है जो अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। ऑप्शन नंबर ए पीला, बी नीला, सी चमकीला, डी लाल। तो प्रश्न संख्या 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा चमकीला। प्रश्न संख्या 42, एक्वारेजियम रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिन अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? ऑप्शन नंबर ए 3:2 में, ऑप्शन नंबर बी में 2:3 में, ऑप्शन नंबर सी 3:1 में, ऑप्शन नंबर डी 1:3 में। तो किस में होता है जी? तो बोल सर होता है 3:1 में होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। काउंलर है, क्लियर है। प्रश्न संख्या 43, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है पहला चमकदार, दूसरा खुरदरा, तीसरा काला और चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? एक चमकदार होता है। धातु अपने शुद्ध रूप में चमकदार होता है। प्रश्न संख्या 44, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? आघातवर्धता, लचीलापन, तन्यता। तो बोल सर ये क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तो 43-44 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 45 में कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो सर इस गुणधर्म को आघातवर्धता कहते हैं। कौन वर्धता? आघातवर्धता। प्रश्न संख्या कितना? 46, जो धातु कठोर सतह को टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो आवाज उन्हें कुछ ध्वनिक कहते हैं। कौन ध्वनि? धातुई ध्वनि कहते हैं। ध्वनिक सोनोरस। 46 का क्या होगा? सर ध्वनि कहते हैं, सोनोरस कहते हैं, या धातुई ध्वनि भी इसको कहते हैं। ऑप्शन में रहेगा धातुई ध्वनि, तो उसको भी आप टिक कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 47, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम या सोना? बोल सर सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। सबसे ज्यादा 1 ग्राम से लगभग इसको 10 ग्राम से 2 किलोमीटर तक क्या खींचा जा सकता है? क्या चीज खींचा जा सकता है? तार खींचा जा सकता है। प्रश्न संख्या 48, 1 ग्राम सोना के कितने लंबा तार बनाया जा सकता है? लीजिए आ गया, सेम क्वेश्चन में अभी बता रहे थे। तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लगभग तार खींचे जा सकते हैं। 49 में करा कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के ताप पर मरकरी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये डायरेक्ट देखिए आंसर मारिए। प्रश्न संख्या 49 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 50 में करा इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है?
कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न को देते हुए एकदम टिक मारिए। आयोडीन, आयोडीन अब बाद है, धातु होने के बाद भी धातु वाला गुण पाया जाता है, चमकीला। प्रश्न संख्या 51, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? ऑप्शन नंबर ए लिथियम, बी हीरा, सी सोडियम और डी पोटेशियम। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा है, सबसे ज्यादा कठोर है, कार्बन के एकदम प्रबल मात्रा इसमें होता है। तो प्रश्न संख्या 51 यानी 51 का आंसर क्या होगा? बी। 52 में एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एथोडीकरण, बी कैथोडीकरण, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 52 कौन टू 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एथोडीकरण। 53 कौन थ्री? 53 करा। अभिक्रियाशील के इस क्रम में कौन सही है? अभिक्रियाशील की श्रेणी में कौन सा सही है? तो बोल सर कौन सा सही है जो बताइए। तो सबसे पहले मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कुछ होता है मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक व लोहा। तो अभिक्रियाशील श्रेणी में क्रम कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका क्रम है जो क्या सही है। प्रश्न संख्या 54, इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? सोडियम, कैल्शियम, लेड और चांदी। तो कौन है? तो सबसे अधिक क्रियाशील हो गया जो सोडियम है, जो सबसे अधिक क्रियाशील इसमें। पोटेशियम रहता तो पोटेशियम मारते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? ये एकदम सस्ता वाला क्वेश्चन पूछते, याद रट लीजिएगा। सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? क्लियर है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इसलिए हम सबको याद कर लीजिएगा। पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या होती है? तो बोल सर पोटेशियम के की परमाणु संख्या कितना होता है? पता हमको बताइए, नहीं पता है तो बोल सर 19 होता है। इसमें डायरेक्ट रट लीजिए। 57 में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो बोल सर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। तो ऑप्शन में बी। इसमें इसको ऑप्शन देखने के नहीं, डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट टिक मारिए। प्रश्न संख्या 58, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो बोल सर क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17। हीलियम He की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सर हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होता है? 2 होता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो बोल सर कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना होता है? तो बोल सर फास्फोरस की परमाणु संख्या होता है 15। इस तरीके से इन सबके प्रश्न को देखिए, डायरेक्ट टिक कीजिए, क्योंकि एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है, 1 नंबर के आते हैं। ये सबके रट ही जो डालना है आपको, बार बार पढ़ के रिवीजन करके, बार बार इसी वीडियो को देख कर। प्रश्न संख्या 52, आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक है। लीजिए आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक है, तो 1074 डिग्री सेल्सियस पर इसका क्या है? गलनांक है। प्रश्न संख्या 63, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए भर्जन, बी निष्पादन, सी ऑक्सीकरण, डी अपकरण। इसका आंसर क्या होगा? निष्पादन। प्रश्न संख्या 64, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए भर्जन, बी निष्पादन, सी ऑक्सीकरण, डी अपकरण। प्रश्न संख्या 64 का आंसर क्या हो जाएगा? ए भर्जन कहलाता है। प्रश्न संख्या 65 चलते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग का पत्रिकीय पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं? ए पेंट, बी गैल्वेनाइजेशन, सी जिंक, डी जंग। तो क्या कहते हैं? तो सर इसको जंग कहते हैं। जब किसी चीज का परत चढ़ेगा धातु में कोई चीज पर, वो जंग ही कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के क्रम को क्या कहते हैं? ए धात्विक कहते हैं, बी धातु क्रम कहते हैं, सी धातु साल कहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं कहते हैं। प्रश्न संख्या 66 यानी 66 का आंसर क्या होगा? तो बी होगा, धातु क्रम कहते हैं। 67, जंग रोधी स्टील क्या है? ए धातु है, बी अधातु है, सी मिश्र धातु है, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 67 का आंसर क्या हो जाएगा? 67 का आंसर हो जाएगा सी मिश्र धातु कहते हैं।
कौन धातु? मिश्र धातु। 68 में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, कौन सा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो सर ये भी आपको बताने की जरूरत है, लोहा है जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है ये, अब बाकी सब विद्युत धनात्मक है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तांबा का, लोहा का, एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का। तो सर हम कहें का, प्रश्न संख्या 69 का आंसर क्या होगा? सी, एल्युमिनियम होगा। क्रायोलाइट की धातु का अयस्क कौन है? एल्युमिनियम। प्रश्न संख्या 70 निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? लीजिए, सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा धातु है? तो सर हम कहे हाँ मारिए, लोहा, ये सब, एल्युमिनियम इससे ज़्यादा है, जिंक इससे भी ज़्यादा, मैग्नीशियम इससे, ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होगा? लोहा होगा। प्रश्न संख्या 71 निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? लीजिए आ गया, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है, ये धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, बार बार प्रश्न पूछते हैं ये सोडियम वाला। प्रश्न संख्या 72 काउंटर 72 में देखिए क्या है, करा लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा विधि उपयुक्त है? ए ग्रीज लगाकर, बी पेंट लगाकर, सी जिंक की परत चढ़ाकर, डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 72 का आंसर क्या हो जाएगा? डी सभी। ये सब ग्रीस लगाकर भी, पेंट लगाकर भी, जिंक की परत चढ़ाकर भी क्या कर सकते हैं? धातुओं को फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? जंग से लगने से बचाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 72 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? लीजिए, सबसे भारी धातु कौन है? वो सर सबसे भारी धातु यूरेनियम है जो सबसे भारी धातु है। प्रश्न संख्या 74 जस्ता का अयस्क है? एक सिनेबार, बी जिंक ब्लेड, सी बॉक्साइड, डी सोडियम क्लोराइड। तो प्रश्न संख्या 74 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिंक ब्लेड। प्रश्न संख्या 75 सिलिकन है एक, ऑप्शन नंबर ए धातु, ऑप्शन नंबर बी अधातु, ऑप्शन नंबर सी उपधातु और ऑप्शन नंबर डी मिश्र धातु। तो प्रश्न संख्या 75 का आंसर क्या हो जाएगा? 75 का आंसर सी हो जाएगा, उपधातु। प्रश्न संख्या 76 आभूषण बनाने वाला सोना होता है? ए 24 कैरेट के, तो बोल सर होगा 24 कैरेट के शुद्ध होता है, 16 कैरेट के, 22 कैरेट के या 15 कैरेट के। तो आभूषण बनाने वाला सोना होता है जो 22 कैरेट होता है, यानी 2 कैरेट मिश्र धातु होता है, कोई भी धातु उसमें डाला जाता है जिससे वह लचीला हो जाता है, थोड़ा मुलायम हो जाता है। करा कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, ब्रोमीन। प्रश्न संख्या 77 का आंसर क्या होगा? तो सर आर्गन है जो उत्कृष्ट तत्व है। प्रश्न संख्या 78 ताम एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? ऑप्शन में ए कांसा, बी पीतल, सी सोल्डर, डी ड्यूटोलियम। तो प्रश्न संख्या 78 का आंसर क्या होगा? ए कांसा। प्रश्न संख्या 79 सोना की परमाणु संख्या होता है? ए 29 इसमें सर इसको बोलाइएगा कुछ, इसको डायरेक्ट याद कर ले हैं हमने, हम कि बोलिए जी सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सर सोना का परमाणु संख्या होता है 79 होता है। प्रश्न संख्या 80 करा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या कहलाती है? तो बोल सर पारा कहलाती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन धातु रहता है? पारा रहता है। प्रश्न संख्या 81 सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? बोल सर सिल्वर क्लोराइड का रंग जानते हैं कैसा? श्वेत होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। गंध की परमाणु संख्या होती है? प्रश्न संख्या 82 गंध की परमाणु संख्या कौन सी होती है? 16 होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 धातु के ऑक्साइड होता है? पहला उदासीन, दूसरा अम्लीय, तीसरा क्षारीय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 83 का आंसर क्या हो जाएगा? बी अम्लीय। प्रश्न संख्या कोची 84 प्रश्न संख्या 84 क्या है? ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाता है कहते हैं? उपधातु, धातु, अधातु या मिश्र धातु। तो प्रश्न संख्या 84 का आंसर क्या हो जाएगा? बी धातु। प्रश्न संख्या 85 स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम एवं लेड, बी चांदी एवं निकेल, सी निकेल एवं क्रोमियम, डी मैग्नीज एवं क्रोमीन। तो प्रश्न संख्या 85 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर निकेल एवं क्रोमीन रहता है
स्टेनलेस स्टील में निकल लोहा कार्बन के अलावा निकल और क्रोमीन रहता है, तो इससे मिलकर क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है, जो बहुत ही मजबूत होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। ये टोटल कितने प्रश्न थे? 85 प्रश्न थे। चैप्टर 3 का 85 प्रश्न था। सोचिए एक चैप्टर के अगर 85 प्रश्न किए जाएंगे, 90 प्रश्न करेंगे, क्या लगता है उस चैप्टर के कोई प्रश्न छूट पाएगा? बिल्कुल नहीं छूट पाएगा। तो ध्यान देने योग बात है। आप क्या कीजिए, इसको देखिए, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को रिपीट कीजिए, 3 बार रिपीट कीजिए, जिससे आपका प्रत्येक प्रश्न क्या हो जाए? याद हो जाए। तो कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। तो बने रहे आप लोग सेल्फ स्टडी क्लास के साथ, आपका स्वागत है। अंत में मैं आपको यह कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहें, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। अगला हम लोग करेंगे चैप्टर 4 कार्बन एवं यौगिक के करेंगे।